गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने 15वां लेसन आपका पूरा करवा दिया है। आप लोग वीडियो को दो बार देख लें तो काफ़ी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहें, लेकिन आप अपना ज्ञान को बढ़ाएं, और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विभिन्न माध्यम अभी तो उपलब्ध हो रहे हैं। पहले तो पुस्तक थी, अब ये मोबाइल के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच पा रही है चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, समझें। एक बार में तो आपको समझ में नहीं आने वाली कोई भी चीज़ें होती है। ठीक है, क्योंकि नया विषय होता है, और नया विषय इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नई चीज़ समझ नहीं आती, उसको थोड़ा समझना होता है। तो हमने 15 लेसन आपका पूरा किया था। पोषण है ना, स्वास्थ्य, पोषण और उससे संबंधित जो लेसन था, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यता और स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, ये लेसन आपने पूरा किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय प्रबंधन एवं योजना है। कोई भी कार्य जो हम संपन्न करते हैं, उन सब के लिए वित्तीय की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, उसकी योजनाएं किस प्रकार निर्धारित करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंधन पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस प्रकार का आपकी आर्थिक स्थिति है, किस प्रकार आप उसको व्यवस्थित कर पाते हैं, आप कितना खर्च कर पाते हैं, कितना अर्जन कर पाते हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उद्देश्यों के ऊपर चलते हैं अपन। इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम हो सकेंगे वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, ठीक है, संकल्पना को समझने में, विभिन्न प्रकार की आय को जानने में, कहाँ से हम धन अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक बजट बनाने में सम्मिलित चरणों की व्याख्या कर पाएंगे, बचत निवेशों के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे और सुदृढ़ निवेश के सिद्धांतों पर चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, हम कहीं भी निवेश करके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी पे। पारिवारिक बजट क्या होता है? बजट होता है आय व्यय का ब्यौरा। ठीक है, कितनी आय हम खर्च कर रहे हैं, कितनी हमारी आमदनी हो रही है, कितनी खर्च हो रहा है, उसका ब्यौरा, पूर्व अनुमान जो हम लगाते हैं, वो बजट के अंतर्गत आती है। ठीक है, बचत होती है जो हमारे जो उपभोग करने के बाद जो कुछ शेष बच जाता है राशि, वो बचत के अंतर्गत है। अब बचत का हम निवेश करते हैं। ठीक है, बचत के लिए अनेक बचत से हम और धनार्जन करने के लिए निवेश करते हैं, उसका अर्थ इसके अंतर्गत आ जाएगा। सुदृढ़ निवेश, अच्छा निवेश कहाँ है, कौन कौन से सिद्धांतों के तहत हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये उद्देश्य को जब हम अध्ययन कर लेंगे पूरे लेसन का, तो हमारे ये उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये उद्देश्य पूरे होंगे तो भी हमारा पाठ सार्थक होगा कि हमने पाठ पढ़ा है और समझा है। ठीक है, अब हम प्रस्तावना पे आते हैं इस लेसन की। वास्तविक जो है, वित्तीय प्रबंधन का परिवार के संदर्भ में सामान्य अर्थ वित्त के प्रबंधन से है। ठीक है, मतलब जो पैसे हैं उसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, वित्त की व्यवस्था कैसे करेंगे। परिवार को उपलब्ध सभी प्रकार की आय वित्त के अंतर्गत आती है, जिसमें वेतन आती है, मजदूरी आती है, किराया आता है, ब्याज आता है, लाभांश आता है, बोनस आता है, सेवानिवृत्ति लाभ आता है, अन्य प्रकार के सभी आर्थिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। देखिए, किसी न किसी रूप में आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, आपके परिवार के सदस्यों को वेतन आएगा। वेतन कैसा आएगा? आप किसी भी कार्य को संपन्न करेंगे, उसके बदले में जो आपको जो प्राप्त होगा वो वेतन के रूप में प्राप्त होगा, मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा। जो मजदूर होता है उसका जो वेतन बनता है वो मजदूरी कहलाती है। किराया, अगर आपके पास संपत्ति है तो आपने उसको किराए पे दे दिया है, और उससे जो पैसा आएगा वो किराया कहलाएगा, वो भी आपकी आमदनी में शामिल होगा। ब्याज, आपके पास संपत्ति है, धन है, तो आप कहीं भी उससे ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। लाभांश, आपने जो कार्य किया है, कार्य के ऊपर जो लाभ हुआ है, जो किसी भी फर्म के द्वारा आपको जो लाभ दिया जा रहा है वो आ रहा है। बोनस आ रहा है, बोनस अतिरिक्त होता है, लाभांश के अतिरिक्त बोनस होता है। ठीक है, ये गुड थिंग्स के अंतर्गत आता है, बोनस खुशी के अंतर्गत आता है। सेवानिवृत्ति लाभ, अब जिसने अपने जीवन में सेवा दी है गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में, उसको जो लाभ मिल रहा है, उसने जो सेवाओं के बदले में सरकार के द्वारा या अन्य कंपनियों के द्वारा जो व्यक्ति को लाभ दिया जाता है, जब तक वो जीवित रहेगा उसको सेवानिवृत्ति लाभ उसके प्राप्त होगा। ठीक है, अन्य प्रकार की सभी आर्थिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार की आय का उपयोग करना, योजना बनाना, नियंत्रण, मूल्यांकन वित्त प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इन सभी की हम योजना करेंगे तो वो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। इसका उद्देश्य परिवार को उपलब्ध स्रोतों से अधिकतम संतोष प्रदान करना है। ठीक है,
हमने जो धनार्जन किया है, धन संबंधी हमारी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं, उससे हमें संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि संतोष कैसे होगा? हमारी आवश्यकताएं हम पूर्ति करेंगे इनसे, तो हमें संतोष प्राप्त होगा। जीवन की गुणवत्ता जिसे वित्तीय संसाधनों के बदले में प्राप्त किया जाता है, केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कितनी आय उपलब्ध होती है, अपितु आय का नियमितता तथा स्थिरता ही महत्वपूर्ण होती है, पर निर्भर करती है। इसीलिए स्रोत के रूप में धन के प्रबंधन का कौशल सीखना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय पारिवारिक आय के प्रकार, आय का प्रबंधन, पारिवारिक बजट बनाने में सम्मिलित चरणों में सम्मिलित है। ठीक है, अब इस चीज़ से हमारे पास सामने क्या बात आई है? इसमें से ये बात आई है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन हम उसका व्यवस्था से कैसे, किस प्रकार कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये पैसा आता है बच्चों। कोई भी हम कार्य करते हैं, मतलब कोई ना कोई, किसी का तो द्वारा मेहनत किया जाता है, हमें कोई गिफ्ट देता है, लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई तो उसका भुगतान तो करता है ना, तो कोई ना कोई तो उसका मेहनत कर रहा है उसके लिए। तो जो भी है पैसा बहुत मेहनत के बाद ही कमाया जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए है बजट बनाना, पारिवारिक बजट सम्मिलित हो जाता है। अब है वित्तीय नियोजन। वित्तीय प्रबंधन का एक घटक है। बजट शब्द का इस्तेमाल प्राय वित्तीय प्रबंधन के नियोजन के चरण में किया जाता है। जब परिवार द्वारा बजट बनाया जाता है तो यह सुनिश्चित करते हैं कि पारिवारिक आय का उपयोग उस तरीके से किया जाए जिससे परिवार के सदस्यों की वर्तमान सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अभी देखिए, अभी हम जो भी हमारे पास बजट है उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, दैनिक आवश्यकताओं की पूरी, वार्षिक और 6 माही आवश्यकताओं की पूर्ति, और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पे भी हम ध्यान रखते हैं, फोकस रखते हैं। परिवार के दीर्घकालीन लक्ष्यों को भी ध्यान रखा जाता है, जो मैंने आपसे बोला है अभी। इस प्रकार परिवार अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियोजन गैर जरूरी मदों पर भी खर्च किया कम करता है। इस प्रकार परिवार अपनी आय का एक भाग भावी उपयोग के लिए भी बचा लेता है। तथापि यह भी संभव है जब परिवार अपनी वित्तीय योजनाओं को मॉनिटर करता हो, समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करता है। वित्तीय नियोजन की सफलता के लिए पारिवारिक सदस्यों का प्रतिबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे प्रतिबद्धता के फलस्वरूप हमें परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलो इसको ले लेती हूँ, थोड़ा सा ही है। प्रबंधन से अभिप्राय है जो आप पाना चाहते हैं, लक्ष्य का उद्देश्य, उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास संसाधन का उपयोग करना। पारिवारिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि समय विशेष के व्यक्ति परिवार के उपलब्ध होते हैं तथा उसके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। पारिवारिक संसाधनों के में मानव संसाधन जैसे ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, समय, ऊर्जा, सामग्री संसाधन जैसे कि आवास, धन, निवेश, सामुदायिक संसाधन जैसे पुस्तकालय, पार्क, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल शामिल हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उसके उचित प्रबंधन जरूरी है। सामाजिक इकाई होने के नाते परिवार एक उपभोग खपत इकाई है जिसका उद्देश्य उनके सदस्यों के हित के लिए परिवार के वित्त का प्रबंधन करना है। धन एक महत्वपूर्ण पारिवारिक संसाधन है, पर पर्याप्त धन के अभाव में परिवार एक सुखद सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति, भावी लक्ष्यों को कारण ढंग से प्राप्त करने के लिए धन प्रबंधन पांडित्यपूर्ण कौशल। आइए हम इसके पारिवारिक को समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक आय की। ठीक है, अभी तो हमने इस शुरुआत की है, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी परिवार आय के इस बारे में। ठीक है, आप 2 बार वीडियो अवश्य देख लें, और कुछ नहीं समझ आए तो आप दोबारा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको खुद को भी पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी होता है बच्चों। ठीक है।